हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राकेश भैया। मैं हूं राकेश गुप्ता और मैं आज से स्टार्ट किया हूं, जैसा कि सभी लोगों को पता है, टॉपर सीरीज, जिसमें हम प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली के डेली शाम को कर रहे होंगे। और आज इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट वीडियो है आज, तो आज से सीरीज कंटिन्यू होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, use Euclid division algorithm to find the HCF of 455 and 42। यानी कि you have to find the HCF by using Euclid division algorithm. It means you have to find the HCF by dividing method. For example, smaller term is 42, इसमें डिवाइड करो आप 455 में, राइट। अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, 42 का टेबल कितने टाइम्स जाएगा? 42 1 जा 42, 5 माइनस 2 करोगे 3 आएगा, 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से क्या उतारोगे? 5, रिमाइंडर कितना आया? 35। अगर यहाँ से बड़ा आता तो और डिवाइड करता, बट 42 से तो छोटा आ गया, डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको बना दो डिवाइजर, राइट। और इसको उतारो यहाँ पर अच्छे से। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, क्या 70 लाना है? नो। सो वे यूज 35 1 जा 35 एंड सब्ट्रैक्ट इट 7। 7 फिर से बना दीजिए इसको डिवाइजर और यहाँ से उतारिए 35 का। 7 का टेबल याद है, 7 1 जा 7 से हाउ मेनी टाइम्स? 7 का टेबल में कितने बार में आता है? 35, दैट इज 5। 7 5 जा 35। और जहां पे आपका रिमाइंडर 0 आता है वहीं पे स्टेप्स हो जाता है फिनिश। इसका मतलब आपको आपका आंसर तो मिल गया, कितना? 7, बट यू हैव टू राइट द स्टेप्स ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप्स। फर्स्ट में क्या लिखाएंगे? आप लोगों को याद होगा क्या? डिविडेंड लिख देता हूं, जिन लोगों को नहीं याद होगा याद कर लेना भाई। डिवाइड का रूल होता है डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। बस यही वाला स्टेप्स करना है फॉलो। तो आपका यहाँ पर डिविडेंड क्या है भाई साहब? 455। डिविजर क्या है? 42 इनटू कोसेंट कितना है? 1 एंड रिमाइंडर इज 35, राइट। सेकेंड स्टेप में बता दो मेरा दोस्त, डिविडेंड कितना है? 42 एंड डिविजर कितना है? किससे डिवाइड कर रहे हो आप? 35। कोसेंट कितना आया? 1 एंड रिमाइंडर कितना आया? 7। वन मोर स्टेप्स हियर, डिविडेंड इज 35। जब तक स्टेप करते रहेंगे तब तक कि रिमाइंडर क्या ना आ जाए? 0 अंडा, राइट। इट मीन्स डिवाइजर 7 इंटू कोसेंट 5 और यहाँ पे आ गया दोस्तों क्या? रिमाइंडर 0। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका डिवीजर होता है वही आता है आपका HCF। Hence HCF is equal to how much? 7. This is the answer. और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्वेश्चंस जरूर पूछता है, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. What is the question number 2? Find the HCF and LCM 26 and 91 using prime factorizations। तो सबसे पहले आपको 26 का और 91 का क्या करोगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे निकालोगे? एलसीएम लेकर।
प्राइम फैक्टराइजेशन 26 का जब आप करते हो 2 से डिवाइड करोगे कितने टाइम्स जाएगा? 13। 13 1 जा 13, यानी कि 2 इंटू 13। 91 का करोगे तो किसके टेबल में आता है 91? कुछ याद आ रहा है? 7 का टेबल में। 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, it means 7 into 13. You have to find the guys LCM and HCF both. आपको LCM भी फाइंड करना है और HCF भी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। हाउ टू फाइंड LCM and HCF using prime factorization? Let's see the music. Common factor is 13. Write 1 times. Okay? जो मैच नहीं करता है उसको भी राइट कर दो। ये हो गया आपका LCM। और HCF जो मैच कर रहा है, जो कॉमन फैक्टर है। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। सो सिंपल। जो मैच कर रहा है 1 टाइम्स, जो नहीं मैच कर रहा है उसको भी राइट करेंगे इन LCM। और HCF में जो सिर्फ मैच कर रहा है दोनों टर्म से, 2 है तो 2 में, 3 है तो 3 में, जो मैच कर रहा है सिर्फ वही फैक्टर में लिखेंगे। किसके? HCF के। राइट। फिर अगला ये देखो, इस पे लगा लो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का साइन, क्योंकि एक क्वेश्चन तो इससे बनने वाला है। समझ में आ गया? फिक्स है, आप देखना एग्जाम्स में फिर बताना मेरे को। क्वेश्चन में गिवन है कि HCF ऑफ 306 एंड 657 कितना दे रखा है? 9। और एज इट इज सेम नंबर का क्या फाइंड करना है भाई? LCM। तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में याद किए हो ना, बताओ क्या? LCM into HCF equal to product of 2 numbers. It means LCM into HCF equal to product of 2 numbers. LCM कितना है? नहीं पता, यही तो फाइंड करना है। ओके, नॉट टू वरी माय फ्रेंड। HCF कितना है? 9 लिख दो। प्रोडक्ट कितना है? नंबर तो मालूम है ना, 306 और 657। 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड तो क्या करेगा? डिवाइड। चलो करते हैं डिवाइड। तो आ जाता है आपका 9 3 जा 27, 3 36, 9 4 जा 36। LCM इक्वल टू 34 इंटू 657। इसका जब आप प्रोडक्ट कराओगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका क्या? LCM। आई होप मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा यार, क्लास 10th में और CBSE में। इसको भी करना पड़ेगा क्या? नहीं, आप लोग कर लेना, मुझे पता है सब लोग कर लोगे, है ना। चलो देखो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 7/125 as decimal and state terminating or non-terminating. कलर चेंज। टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? तो 7/125 है। डेसिमल में कन्वर्ट करने का सबसे सिंपल तरीका, नीचे नंबर आप जीरो वाला टर्म्स बनाओ, जैसे 10, 100, 1000 लाइक दिस। तो आपको ऐसा नहीं लगता है इसमें 10 जीरो वाला टर्म्स बनता कैसे है? यूजिंग 2 and 5, क्योंकि जब आप 2 और 5 का प्रोडक्ट कराते हो तो आता है 10, 10 में होता है 0, फिर ऐसे ही ऐसे बढ़ते जाता है, राइट। तो 0 लाने में सिर्फ और सिर्फ किसका किसका देना है? 2 and 5 का, और कोई टर्म से नहीं बनेगा, कोई नंबर से डिवीजन नहीं बनेगा, राइट। तो चलो भाई देखो, 125 का अगर करोगे फैक्टर तो 5 5 5 3 टाइम्स आएगा ना। तो 0 बनाने के लिए एक 2 चाहिए, तो कितना 2 चाहिए मेरे को? 2 3 2 2 2, यानी 2 2 जा 4 2 जा 8। आप 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, 8 से नीचे करा दो, 7 8 जा 56 और 3 टाइम्स है, इसका मतलब 30, यानी कि 1000।
और जीरो वाले नंबर को डेसिमल करने के लिए तो क्लास 3-4 में ही सीख रहे हो, है कि नहीं? देखो नीचे कितना जीरो है डिनोमिनेटर में, 3, तो 3 डिजिट के पहले डेसिमल प्लेस कर दो भाई साहब। 2 है, एक अपने से लगा दो ना, जीरो जीरो तो ऐसे ही लगा दो, क्या दिक्कत है? डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, दिस इज योर आंसर। अब एक्चुअली यहाँ पर क्या है, 2 into 5 के फॉर्मेट में है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल टू कैसा, टर्मिनेटिंग की नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सबसे अच्छा वाला सुनो, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर में, किसमें, डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 या ओनली 2 है या फिर ओनली 5 है, 2 5 दो, फिर से सुनो, 2 5 दोनों प्रेजेंट है या फिर सिर्फ 2 है या फिर ओनली 5 है, अगर ये सिचुएशन बनता है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग होगा, राइट। और अगर इसके अलावा कोई भी एक नंबर आ जाए, जैसे 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, राइट। तो आई होप गाइज आपने अच्छे समझ लिया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विदाउट लॉन्ग डिवीजन, यानी कि बिना डिवाइड किए बताओ, डिटरमाइन वेदर 13/40 टर्मिनेट्स और नॉट। आ गया ना, पिछला वाला क्वेश्चन में मैं समझाया था, आ गया। डिवाइड नहीं करना भाई साहब, डिवाइड करके नहीं बता सकते, ऐसे ही बताना है। तो मैंने क्या बताया था, देखो, व्हाट द वी हैव, हम लोग के पास है 13/40, डिनोमिनेटर कितना है दोस्त, 40, 40 का फैक्टर करोगे तो सभी लोग को मालूम है ना, 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 20, यानी कि 2 2 2, और यहाँ पर क्या है 5, यानी कि 2 to the power 3 into 5, 2 और 5 के फॉर्मेट में बन गया ना, इसका मतलब टर्मिनेटिंग है। क्या बताया था, 2 और 5 सिर्फ आपको अगर दिख रहा है, सिर्फ 2 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, ओनली 5 दिख रहा है तो भी टर्मिनेटिंग, 2 and 5 बोथ दिख रहा है तब भी टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे 3 आ गया, 7 आ गया, तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। बट यहाँ तो नहीं है दोस्त, 2 और 5 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of denominator 40 is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, यानी 2 और 5 के फॉर्मेट में है, it means 13/40 is a terminating डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब डिनोमिनेटर का सिर्फ एलसीएम निकालने का और चेक करने का कि 2 और 5 है कि नहीं, सिर्फ 2 और 5 मिल रहा है, वही तुम्हारा दोस्त है, टर्मिनेटिंग बनाएगा। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई फाइंड करते हो तो वो आपका फ्रेंड नहीं है, इसका मतलब टर्मिनेटिंग नहीं है मेरे दोस्त। Let's move to the next question, that is question number 6. State the fundamental theorem of arithmetic. Very simple. Fundamental theorem of arithmetic क्या है? Every whole number greater than 1 is either a prime number or can be written as a unique product of prime number. Every whole number, but condition applied क्या है, greater than 1, 1 से ग्रेटर होना चाहिए, राइट। कंडीशन क्या है, आइदर अ प्राइम नंबर, यानी कि प्रत्येक होल नंबर जो 1 से बड़ा है या तो प्राइम नंबर होगा या तो वो लिखा जा सकता है एज यूनिक प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कुछ आपको एग्जांपल दिखा देते हैं ना, 1 से बड़ा क्या है, प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर है, 4 नहीं प्राइम नंबर है। जब इसको करोगे तो प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में यूनिक प्रोडक्ट में लिखा जाएगा ना, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है तो 2 into 3 करोगे
प्राइम नंबर का प्रोडक्ट में लिखा गया। यही कह रहा है क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि एवरी होल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम नंबर, आइदर यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, राइट? गुड. So move to the next question, that is question number 7. लगा लो भैया इस पे इंपॉर्टेंट का जितना साइन लगाना है लगा लो, क्योंकि ऐसा कोई ईयर ही नहीं जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं। इसका मतलब सब के सब तुम्हारे बड़े भैया, बड़े के बड़े भैया, बड़े भैया के बड़े दीदी, सब ने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है और तुमको भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, बच्चों नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि ये है एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन जो कि हर साल, चाहे वह स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, रिपीट करना ही करना है, राइट? एक बार आप अच्छे से समझ लो, उसके बाद इसको तो धुआं कर दोगे। सारा इसी फॉर्मेट का रहता है, सिर्फ एक समझ लो ना यार। चलो देखो क्या बोलता है, बोल रहा है प्रूफ करो कि √5 जो है इरेशनल है। इसका अपोजिट हम लोग मानते हैं ना, इसका एक फॉर्मेट होता है लेट √5, इरेशनल प्रूफ करना है, हम इसका अपोजिट मानेंगे क्या, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। अब बताओ मेरा दोस्त, रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे आप न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में लिख सकते हो। इसका मतलब P अपन Q के फॉर्मेट में लिख सकते हो, बट कंडीशन अप्लाइड क्या होता है रेशनल नंबर में? डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, राइट? तो हम इसको क्या लिख लेंगे, √5 इज इक्वल टू P अपन Q, बट यहाँ पे कंडीशन शो करा देंगे, वेयर P and Q are integer and Q not equal to 0, ओके? और सबसे एक और लिख लो, और P and Q और क्या होते हैं? को प्राइम। को प्राइम मतलब समझते हो, ऐसा कोई पेयर ऑफ नंबर जिसका HCF कितना आता हो 1, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, P और Q को प्राइम है, क्योंकि यहीं से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। को प्राइम है यानी कि HCF कितना आना चाहिए 1 के अलावा आ गया, इसका मतलब हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट? चलिए देखिए, हमने यहां तक लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, √5Q इज इक्वल टू P, स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मेरे साथ बोलते चलो यार, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर करोगे, कर दो, इधर का भी कर दो। √5 का स्क्वायर करोगे तो रूट हो जाएगा कैंसल, बचेगा क्या 5 एंड Q का स्क्वायर, और इधर क्या बचेगा P का स्क्वायर। एक बात बताओ, ये दोनों तो इक्वल है कि नहीं, है ना? तो A 5 से डिविजिबल है, तो क्या A 5 से डिविजिबल नहीं होगा? जब दो लोग बराबर हैं, एक उससे लड़ सकता है तो क्या दूसरा उससे नहीं लड़ सकता है? दो लोग हैं, 100 रुपए दोनों के पास है, 100 रुपए आप उससे मांगे तो ये भी दे सकता है, उससे मांगोगे वो भी दे सकता है, क्यों? क्योंकि दे बोथ हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, राइट? तो भाई ए भी 5 से अगर डिवाइड है तो P स्क्वायर भी 5 से डिवाइड होगा। इट मीन्स सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब जब P स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो P भी तो 5 से डिविजिबल होगा। इट मीन्स P इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। यही हमको मेन लाना था, राइट? इसको करते हैं थोड़ा इधर एडजस्ट, कलर चेंज कर लेते हैं भाई। अब P 5 से डिविजिबल है, एक बात बताओ, किसी भी नंबर को अगर डिविजिबल है, जैसे देखो हम बोले कि 6 3 से डिविजिबल है तो 3 2 जा 6, 8 2 से डिविजिबल है, 2 4 जा 8। यानी कोई नंबर अगर डिविजिबल रहता है तो कोसेंट में डिवाइड करोगे तो आप कुछ तो कुछ आएगा ना, लेकिन यहाँ पर P का तो वैल्यू ही नहीं मालूम है कि कितना है एक्चुअल में,
तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि डिवाइड करने पे कितना आएगा के, और यहाँ से p का वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा दोस्त 5k, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से हम लोग q का वैल्यू निकालेंगे, इसमें रख दीजिए p स्क्वायर इक्वल टू क्या था 5q स्क्वायर, p का प्लेस पे 5k का होल स्क्वायर, इधर 5q स्क्वायर, 5 5 जा 25, k का स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। अब देखो ये दोनों टर्म्स इक्वल है, राइट, इक्वल है तो ये तो 5 से डिविजिबल है, तो q स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ वाला सिचुएशन सेम टू सेम है, देखो लेफ्ट में अगर 5 से डिविजिबल है तो राइट में भी 5 से डिविजिबल होगा। इसका स्टेटमेंट लिखो आप, सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। बहुत लोग को ये बड़ा लगता है, राइट, लेकिन है बहुत छोटा। बात स्टेप बाय स्टेप आप 2 बार 3 बार एक क्वेश्चन कर लो ना यार, धुआं उड़ा दोगे। सब तो इसी बेस पे है, जब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। नहीं देख रहे हो, सेम टू सेम ऐसे आ रहा है ना, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, q भी 5 से डिविजिबल है। अब अगर 5 से डिविजिबल है मेरा दोस्त, तो अगर डिवाइड करेगा तो कुछ तो आएगा, आएगा तो हम लोग मान लेते हैं क्या आएगा, कौन सा वेरिएबल नहीं माने, x मान लो, q इक्वल टू क्या आ गया 5x, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब मेरा दोस्त तुम बताओ p और q क्या था मेरा दोस्त, को प्राइम नंबर, यानी कि HCF कितना आना चाहिए था 1, बट p और q, p का वैल्यू 5k, q का वैल्यू 5x, क्या देख करके लगता है कि p और q का HCF 1 आया है, दोनों में 5 कॉमन फैक्टर आ गया ना, इसका मतलब HCF 5। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 and 2, 5 is a common factor of p and q, p और q का 5 कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स our assumption is wrong, यानी कि हमने जो ऊपर एज्यूम किया था कि √5 क्या है रेशनल नंबर, वो रॉन्ग हो गया। और जब रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, therefore under √5 is a an irrational नंबर। कौन सा नंबर दोस्त, इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना है, आप p का वैल्यू निकालो, q का वैल्यू निकालो, कॉमन फैक्टर दिखा दो, और कॉमन फैक्टर दिखा दिए तो इसका अपोज करेगा, जो आपने ऊपर मान रखा है अपोज करेगा, तो रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा, इरेशनल होगा। इसी तरह से कभी √3 का पूछ लेता है, कभी √2 का पूछ लेता है, तो जहां जहां 5 लिखे हो √3 2 लिख दो, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू, वेरी सिंपल है ना, ट्राई करोगे। हाँ लेकिन एक बात मेरे दोस्त, देखो वीडियो देखते हो तो प्लीज कॉपी पेन ले लिया करो, मेरे साथ आप लोग भी किया करो। अगर साथ में नहीं आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत समझ रहे हो क्वेश्चन तो साथ में किया करो, और अगर नहीं आ रहा है तो पहले देखो, लेकिन इसके बाद अपने आप को फिर से इस क्वेश्चन का रिवीजन करना जरूरी है। नहीं करोगे तो फिर वीडियो देखते रह जाओगे। समझ में आ गया? हाँ, दोस्त को शेयर कर रहे हो कि नहीं? शेयर करो भाई साहब। अरे मैं भी मेहनत कर रहा हूँ यार, 9 बजे तक अभी ऑफलाइन क्लास लिया हूँ और आकर के यहाँ पर आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, राइट? तो शेयर तो बनता है भाई, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने भी ठान लिया है कि क्लास 10th का एक भी क्वेश्चन हमारे इस टॉपर सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। तो आप जुड़े रहेंगे तो आप बेहतर स्कोर कर पाएंगे, 100 आउट ऑफ 100 भी ला सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो क्या करोगे, 1 मिनट रुकना दोस्त थोड़ा सा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो वही सेम प्रोसीजर करेंगे। लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर है तो इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं आप लोगों को तो याद हो जाएगा। P/Q, वेयर P and Q are integers and Q not equal to 0। ओके, अब देखिए रूट वाले को छोड़ा करके बाकी सब उधर ले जाइए। √5 P/Q प्लस का 3 है उधर जाएगा तो माइनस का 3, P/2 इधर आ जाएगा 2Q माइनस का 3/2। किसी भी रेशनल नंबर में कोई दूसरा रेशनल नंबर ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से या मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से रेशनल नंबर ही रहता है। P और Q रेशनल नंबर है भाई, P/Q। इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे या डिवाइड करोगे ये तो रेशनल नंबर ही रहेगा। लेकिन वो याद करो √5 क्या है? इरेशनल। क्या कभी एक रेशनल और इरेशनल इक्वल हो सकते हैं? नहीं। इसका मतलब और अजम्पशन इज रॉन्ग। और 3 + 2√5 क्या होगा? इरेशनल। तो लिखेंगे कैसे? सिंस P/2Q माइनस 3/2 इज अ रेशनल नंबर but √5 is irrational। It means our assumption is wrong। So therefore 3 + 2√5 is कैसा है? इरेशनल नंबर। ओके, कोई डाउट? ना। अगला क्वेश्चन, फाइंड द HCF ऑफ 867 एंड 255। छोटा कौन सा है? 255। बड़ा कौन सा है? 867। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में HCF फाइंड करके हमने दिखाया है, आप लगा सकते हो राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई आप भी तो करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन कराया है। HCF निकाल लो, दैट इज योर आंसर। LCM ये चलो कर देता हूं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72। क्या राइट कर सकते हैं इसको? 2 to the power 1 2 3 into 3 to the power 2। 120 का अगर एलसीएम निकालोगे आप तो निकाल लेना, मैं डायरेक्ट राइट कर रहा हूँ। क्या आएगा? 2 2 2 3 5 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 5 जा 120। वेरी गुड। 1 2 3 2 to the power 3 3 and 5 सबका पावर लिख लीजिए। अब एलसीएम में ध्यान से मेरी बात को 1 मिनट अब सुनिए। जब एलसीएम निकालते हैं जो मैचिंग होता है उसका मैक्सिमम पावर लेते हैं, जो नहीं मैचिंग होता है उसको एज इट इज राइट कर देते हैं। ओके, यही जब एचसीएफ निकालेंगे तो मिनिमम पावर लेंगे। जैसे हमको एलसीएम निकालना है तो यहाँ 2 का पावर कितना है? 3। यहाँ भी 2 का पावर कितना है? 3। ये तो इक्वल है तो कोई भी ले लो। यहाँ 3 का पावर कितना है? 2। यहाँ 3 का पावर कितना है? 1। जब हम एलसीएम निकाल ले रहे हैं तो मैक्सिमम वाला लेंगे। अगर एचसीएफ निकालते तो 3 वाला लेते। अब 5 तो उसमें है ही नहीं, जो नहीं है तो उतारना ही पड़ेगा। ये हो गया आपका क्या? LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी इजी ना? हाँ भाई पढ़ो तो तुम लोग को ऐसे चुटकी बजाते ही सवाल लगा लोगे। बस टॉपर सीरीज को फॉलो करते रहो और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए, ठीक है? अकेले अकेले पढ़ोगे यार, उन लोग को भी पढ़ा दो, बेचारे पास तो हो जाएं, है कि नहीं? मैं जानता हूँ, मेरे को पता है तुम्हारा दोस्त सब खेल रहा है, तुम भी खेल रहा है, लेकिन हाँ अंदर कितने बच्चे लोग होते हैं कि अंदर अंदर खुद से पढ़ाई कर रहे हैं और सामने जाकर के दोस्तों के लोग एक्टिंग करते हैं। अरे भाई साहब कल घूमने नहीं चलोगे? एक आध दिन चलो ना यार, घूम करके आते हैं, मजा नहीं आ रहा, थोड़ा बोर सा लग रहा है। और घर पे
घर पे वो बंदा एकदम पढ़ाई कर रहा है, एकदम कमबैक कर रहा है अपना, एकदम तगड़ा वाला। तो ऐसे उल्लू ना बनो मेरे दोस्त, जो सोच रहा है तुम कि वो मेरे साथ है, हो सकता है वो तुमसे ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, राइट। तुमको भी टॉप करना है तो तुम भी शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और खुद वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइडिंग 306 एंड 657, लिविंग रिमाइंडर 9। जितना रिमाइंडर लीव कर रहा है उतना सब्ट्रैक्ट करा दीजिए। 297, इसमें भी 648, ये दोनों का क्या फाइंड कर लेंगे, HCF। वही आपका हो जाएगा क्या आंसर, क्या हो जाएगा मेरा दोस्त आंसर। किसका किसका HCF निकालोगे, 297 का एंड 648 का। ओके, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20। तो लिस्ट नंबर जब बोलेगा तो आप निकालो LCM, हाईएस्ट नंबर बोलेगा तो आप क्या निकालोगे HCF। बट यहाँ पर क्या बोला है, लिस्ट नंबर। क्या मुझे कोई ऐसा बंदा है जो बता सकता है, देखते हैं इसका LCM कितना होगा, बोलो भाई साहब, बता सकता है कोई। 12, 15, 20 का LCM कितना होता है 60। तो वो लिस्ट नंबर कितना है 60, जो 12 से भी डिविजिबल है, 15 से भी डिविजिबल है एंड 20 से भी डिविजिबल है, राइट। तो फर्स्ट डे आज हमने इतना 12 क्वेश्चन ही लिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा लंबा हो जाएगा और डेली के डेली वीडियो अपलोड होगा, राइट। तो आप लोग भी बोर ना हो तो मजे के साथ क्वेश्चन करिए और इन क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।